लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जिद मत किया करो। पेरेंट्स से सुना होगा कि जिद करनी अच्छी बात नहीं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी ये जिद ही आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है? जिद किया करो, लेकिन वो जिद आपके सपनों की होनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने, उन्हें हासिल करने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार तुमने अपने सपनों को हासिल करने की जिद अपने दिल में बिठा ली, तो चाहे लाख मुश्किलें आएँ, सुबह हो या शाम, सोते जागते आप अपनी जिद की वजह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो अपनी जिद के आगे टिक सके, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। अगर आप में उस काम के लिए जिद है तो अपनी जिद पर अड़ जाओ। अगर जिद्दी नहीं बनोगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सक्सेस भी ये कहती है कि मैं तेरे पास खुद आ जाऊंगी, पर पहले तो उसके लिए जिद तो कर। जिस चीज़ को पाने की जिद होती है उसके लिए तुम्हें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी आंखें अपने आप 5 बजे खुल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी जिद तुम्हें सोने ही नहीं देगी। कहते हैं वसीम अकरम और वकार यूनिस उस टाइम के सबसे खतरनाक बॉलर्स थे, और उन्हीं दिनों सचिन तेंदुलकर जो सिर्फ 16 साल की एज में अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, और उनके सामने आया वकार यूनिस। पहली बॉल डॉट दिखी तक नहीं, क्योंकि वकार उस टाइम एक डेंजरस बॉलर था। 150-160 की स्पीड से बॉल आती थी उसकी। पर जब वकार ने दूसरी बॉल तेंदुलकर को की तो वो बाउंसर थी और सीधा जाकर सचिन की नाक पर लगी। आप सोच सकते हो, इस 150-160 की स्पीड की बॉल सीधा जाकर सामने 16 साल के बच्चे की लगी। सब सोचने लगे कि गया ये तो, क्योंकि तेंदुलकर की नाक से खून ही खून बह रहा था। उसकी टी शर्ट पर ब्लड स्पॉट साफ दिख रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम तेंदुलकर की। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, नाक से खून बह रहा था। और ऐसी कंडीशन में उस 16 साल के बच्चे ने डॉक्टर को धक्का मारते हुए बोला कि मैं खेलेगा। ये शायद उसकी जिद ही थी जो उसे गिव अप करने से रोक रही थी। इतना खून निकलने पर भी वो खेलने के लिए उठा, और आप मानोगे नहीं, अगली ही बॉल वकार यूनिस ने 170 की स्पीड से की और तेंदुलकर ने इस बार उसको उल्टा 190 की स्पीड से बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। सब के सब देखते रह गए, क्योंकि वकार की बॉल पर बाउंड्री मारना वो भी उस कंडीशन में पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन उस 16 साल के बच्चे की जिद के आगे वकार यूनिस भी कुछ नहीं कर सका। अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो हम शायद 2 दिनों तक सिर्फ बेड पर ही लेटे रहते हैं, पर वो 16 साल का बच्चा जिसकी नाक से कंटिन्यूस खून बह रहा था, आंखें काली हो चुकी थी, और फिर भी वो बोले जा रहा था कि वो खेलेगा। यही होती है जिद, जो एक इंसान को कामयाबी तक लेकर जाती है। अगर एक 16 साल का बच्चा वकार यूनिस जैसे बॉलर के सामने अपनी जिद से उसको दिखा सकता है कि वो तेरे बाउंसर से रोके नहीं रुकेगा, तो क्या हम अपने सपनों के लिए जिद्दी नहीं बन सकते? ये हमेशा याद रखना कि जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए जिद्दी बना है, उसी ने आगे चलकर इतिहास रचा है। क्योंकि जब कामयाबी देख लेती है कि सामने वाला जिद्दी है, मुझे हासिल करे बिना नहीं रुकेगा, तो कामयाबी भी पास आने लगती है। अपने दिल को जिद्दी बनाओ, अपने लक्ष्य के लिए उसे जिद्दी बनाओ, क्योंकि सिर्फ एक जिद ही इंसान को एबनॉर्मल बनाती है। क्योंकि जब आप जिद करने लगते हो तो आपको उस चीज़ को पाने का पागलपन सवार हो जाता है, और वो पागलपन तुम्हारी जिद से ही आता है। इसलिए जिद से कभी पीछे मत हटो, बल्कि ये सोच के जिद करो कि एक दिन ये जिद ही मुझे कामयाब बनाएगी।